बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को इतना सम्मान और इतनी ऊंचाई पे रखा जाता है। आजादी के बाद इतने सालों बाद क्या तस्वीर वैसी बन पाई जैसा आप सपना देखती हैं? अभी वुमेन्स मेट्रो स्टेशन जैसे ट्रैवलिंग करती हैं तो रात के समय बहुत इनसिक्योर फील होता है। कुछ कुछ जगह पर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। से सेफ्टी कंसर्न तभी तक है अगर राह चलती कोई लड़की चल रही है, अगर आप उन्हें ऐसे घूरेंगे, वो देख के ही इनसिक्योर और देख के ही वो गलत फील करती है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जरा समझिए कि एक संस्कृत का मुझे श्लोक याद आ रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। हम भारत में रहते हैं, भारत की संस्कृति से जुड़े लोग हैं, इसलिए श्लोक का मतलब है कि जहां पर नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों की पूजा होती है, वहां पर देवता विराजमान होते हैं। लेकिन अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं और हालात ये हैं कि कहीं रेप का शिकार हो रही है, कहीं दहेज हत्या का शिकार हो रही है और तमाम सारी चीजें। लेकिन तस्वीर का क्या दूसरा कोई पहलू भी है क्या? क्योंकि इस देश की बेटियां पूरे विश्व पे राज कर रही हैं, धरती से लेकर आसमान तक पर झंडे गाड़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि तस्वीर के दो पहलू हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आजादी के बाद महिलाओं ने जो उड़ान भरी वो कहां रह गई, महिलाओं ने जो सपने देखे वो कहां तक पूरे हुए, और ये दौर कैसा है, महिलाओं के लिए दौर कैसा है, इस दौर में महिलाएं कैसे सांस ले रही हैं। और देश की राजधानी दिल्ली का एक कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चे तो कल का भविष्य है, देश का भविष्य है। तो जाहिर सी बात है, इनसे नहीं पूछें तो किससे पूछें। आज महिला दिवस है तो इसलिए हमने सोचा कि इनसे बात करेंगे, संवाद करेंगे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी आंखों में जो सपने हैं उनका मोल कोई समझता है या नहीं समझता है। एक बच्ची बैठी हुई है, आप बताइए, आज महिला दिवस है, बहुत सारी महिलाएं हैं, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को इतना सम्मान और इतनी ऊंचाई पे रखा जाता है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने कहा सर कि महिलाएं ज़मीन से लेकर आसमान तक पे झंडे गाड़ रही हैं। वाकई वो झंडे गाड़ रही हैं और हर सिक्के के दो पहलू भी होते हैं कि अगर महिलाओं को जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उतने उन्हें पुल डाउन करने की भी कोशिश की जा रही है। उन्हें अगर अपॉर्चुनिटीज़ दुगनी मिल रही हैं तो उन्हें 4 बार पीछे भी खींचा जा रहा है। तो इसीलिए इस महिला दिवस पर मेरी उन महिलाओं से भी विनती है कि घर से बाहर निकलें, उन युवाओं से भी विनती है कि घर से बाहर निकलो, पढ़ो एंड एक्सेल करो अपनी फील्ड पे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कहीं भी रुक नहीं रही हैं हमारे लिए। एंड गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन कि हम गर्ल्स को हर तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सेफ्टी इंश्योर हो। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कह दी, ताली बजा दीजिए इसके लिए, क्योंकि घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और जब घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया की तस्वीर सामने दिखाई देती है। और यही वजह है कि भारत की तस्वीर बहुत उज्जवल है। और जब ये बच्चे इस तरीके की बातें करते हैं तो पूरा देश भारत एक्सप्रेस के जरिए इस बात को समझता है और महिलाएं और जो जो बच्चियां हैं वो घर से निकलती हैं, पढ़ाई करती हैं। लेकिन ये बताइए आप, आजादी के बाद इतने सालों बाद क्या तस्वीर वैसी बन पाई जैसा आप सपना देखती हैं? कुछ हद तक तो बन पाई है सर, हम्म। बट अभी ऐसा लगता है कि अभी और दूर जाना है। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? वो जो दूर जाना है, जो उड़ान भरनी है, जो सपनों और उम्मीदों की एक उड़ान है, वो नहीं पूरी हो पा रही है। आपको लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें महिलाएं खुली हवा में सांस लें, बातें करें और अपने सपनों को जी पाएं? अम, सर ऐसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते हैं, फेयर वेजेस, इक्वल वेजेस, उन सब की हम बातें करते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी पे वो है अभी हम नहीं जानते हैं। वो कॉरपोरेट में हर इंडस्ट्री में वो फेयरनेस है मेन और वुमेन के बीच में, वो भी हम नहीं श्योरली कह सकते। बिल्कुल, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संशय जो है ना, ये तमाम सारी शंकाओं को पैदा कर देता है और जब ये शंकाएं होती हैं तो डेवलपमेंट की राह अवरुद्ध हो जाती हैं। लेकिन कुछ और बच्चों से बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? छवि। छवि, ये बताओ, कैसा चल रहा है? सब ठीक-ठाक, सब बढ़िया या फिर कुछ चेंज होने की ज़रूरत है? सर वैसे तो ठीक है, बट जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो इनसिक्योरिटीज फील होती है, सेफ फील नहीं हुँ, होता। अच्छा, तो हँस क्यों रहे हो? अपनी बात करो। ठीक है, आप बताओ, आप क्या कहेंगी आप?
सो वही जो इन्होंने बोला कि सेफ फील नहीं होता, बहुत जगह अभी है जैसे लाइक अभी वुमेन्स मेट्रो स्टेशन जैसे जी, ट्रैवलिंग बिल्कुल करती हैं सही। तो रात के समय बहुत इनसिक्योर फील होता है। तो एक चीज़ वो है कि हम उस पे वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ वर्क कर सकती है लाइक हुँ। मेट्रो स्टेशंस और कुछ कैमरे सीसीटीवीज कुछ लगाने का। बहुत बड़ी बात हो, ताली बजाइए इनके लिए। सीसीटीवी, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है और बच्चियों की तो खास करके। आप बताइए मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? तस्वीर में कुछ सुधार हुआ है या कुछ और बदलाव चाहिए? मुझे लगता है कि थोड़ा-सा बदलाव होना चाहिए हुँ, क्योंकि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, वी आर हुँ, गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड वुमेन आर कैपेबल ऑफ डूइंग मोर देन मेन। हुँ। बट द थिंग इज़ दैट द क्वेश्चन कम्स अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन। जहाँ सिक्योरिटी की बात होती है तो वहाँ इस दिल्ली, इंडिया में अभी वुमेन्स की सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसी दिल्ली ने निर्भया को देखा है, निर्भया कांड को देखा है और जब ये मैडम बात ये कर रही हैं तो शंकाएँ बहुत ज़्यादा हैं। आप बताइए क्या करते हैं आप? मैम अभी बीकॉम कर रही हूँ, बीकॉम स्टूडेंट हूँ। कर रही हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? अक्षता। आप बताइए अक्षता, आप कैसा तस्वीर देख रही हैं? कैसा भारत चाहती हैं? ये बताइए। इक्वालिटी वाला भारत चाहती हूँ, जहाँ पे सेफ रहूँ, जहाँ पे मुझे भी रिस्पेक्ट मिले, जैसे कपड़े पहनूँ, उनके डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए बीच में। ताली बजाइए। और ये एक मुद्दा मिल गया। मुद्दा ये मिल गया कि कपड़े को लेकर के तमाम सारी बातें, और इन लोगों से बात करूंगा कि कपड़े को लेकर के जब बातें उठती है कि लड़की तो ऐसे कपड़े पहन रही है, उन्होंने कहा है कि मैं जैसा चाहूं वैसे रहूं, तो इसका क्या मतलब होता है? आप बताइए, आप कुछ कह रही हैं। सर अगर कपड़ों की बात करें तो हम 7 साल की बच्ची का अभी तिलक नगर में केवीएस स्कूल में रेप हुआ है, तो उस बच्ची का क्या कसूर था? बिल्कुल। तो कपड़े यहाँ मायने नहीं रखते, यहाँ लोगों की सोच कैसी है वो मायने रखती है। जब हम उस बच्ची को सेफ फील नहीं करवा सकते, वो भी स्कूल के प्रीमिसेस के अंदर, तो फिर हम क्या हैं? तो क्या आप सोच रही हैं कि क्या तस्वीर और बदलाव आना चाहिए और कुछ बदलाव जरूरी है? आप समझती हैं ऐसा? 100% सर, क्या? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कहीं पर भी जितने भी ये केसेस आते हैं ना, एक तो उनका मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। हम्म, मतलब बहुत से लोग रैलीज़ निकालते हैं, सड़कों पे आते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो एक ऐसा परमानेंट लॉ होना चाहिए, जो रेप के अगेंस्ट हो, ताकि एक बार किसी को ऐसी सज़ा मिले ताकि सब अवेयर हो जाएँ। सब अवेयर हो जाएं। ताली बजाइए, बहुत अच्छी चीज है। और महिलाओं के लिए बात है, थोड़ा उत्साह होना चाहिए। आप बताइए मैम, उस बच्ची ने कहा कि कपड़ों को लेकर के सवाल उठाते हैं। आपको लगता है कि इसका सवाल वाजिब है कि नहीं उठना चाहिए, यार लगता है कि नहीं कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा? सर मैं आपकी बात पे आऊँगी कि हम्म, सिक्के के 2 पहलू हैं, हम्म, ठीक है? सिर्फ़ लड़कियों को ही आपस में एक-दूसरे को जज करना, हम्म, क्यों नहीं हम आदमियों की भी बात करते हैं। हम्म, क्या उनका सोच, उनका नज़रिया, हम एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, अगर लड़के को हम घर पे ही ये बात सिखाएं कि फीमेल को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर उसी को रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी सिस्टर को आप रिस्पेक्ट करते हो, बट अगर जो राह चलती लड़की है आप उसे ईव टीज करते हैं। सो ये इट हैज़ टू बी कम फ्रॉम होम, फर्स्ट लर्निंग, क्योंकि हम्म। घर ही गुरुकुल है। आपका पहला ताली। घर ही गुलकुल है। देखिए कितनी अच्छी बातें निकल के बाहर आ रही हैं। ये बात सही भी है कि जब हम बच्चियों को सिखाते हैं तो बच्चों को उनके संस्कार क्यों नहीं सिखा पाते हैं? क्योंकि वो बच्चे ही तो बाहर जा करके तमाम सारे दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन इन सवालों के बीच ये बात समझना पड़ेगा कि आखिर कहीं न कोई न कोई टीच है। अभी इन्होंने कहा कि कपड़ों को लेकर के सवाल उठाया जाता है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि जो भारत की संस्कृति है, उसके बारे में अभी सोचना ज़रूरत है। कपड़ों को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं कि क्या पहना जाए, क्या नहीं पहना जाए। क्या सच में ये कोई मुद्दा नहीं है? सर कपड़ों का मुद्दा लें तो फिर बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम अभी देख रहे हैं तो जो हमारी भारत की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। लोग ज़्यादातर वेस्टर्न बोलो या मॉडर्न बोलो, जो भी है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी भारत संस्कृति का क्या, वो तो पिछड़ती जा रही है। ताली इनके लिए भी बजना चाहिए। देखिए सारे विचारों का स्वागत है। अब मैं कुछ ऊपर आता हूँ, कुछ बच्चियों से बात करता हूँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? भूमि। भूमि। तो ये भारत तो देवियों की भूमि है, इसी बात पे भूमि के लिए ताली हो जानी चाहिए। भूमि ये बताओ कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं महिला अधिकारों की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं लड़कियों की बात करते हैं, और जब बात करते हैं कि उनके एजुकेशन की बात करते हैं और इस पूरी दुनिया पे छा जाने, भारत की बहुत सारी बेटियां बाहर जाकर के नाम रोशन कर रही हैं, तमाम सारे बड़े पदों पर भारत की बेटियां हैं। आपको लगता है कि बहुत अच्छी सिचुएशन है या कुछ और?
बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन लड़कियों को मिल रही है, बट कुछ कुछ जगह पर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। लोग प्रमोट नहीं कर रहे लड़कियों को पढ़ाने के लिए, वो उनको घर रख रहे हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी। आजकल बिल्कुल सेफ्टी नहीं है लड़कियों के लिए, तो पेरेंट्स रात को लड़कियों को बाहर भी नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, और बाहर की कंट्रीज में भेजना भी प्रेफर नहीं करते हैं। तो उसमें चेंजेस होने चाहिए। देखिए पढ़ाई वाली बात है, पढ़ाई वाली बात है, ताली बजा दो भाई, क्या दिक्कत है? आप बताइए क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता। श्वेता, आप ये बताइए, जैसे कह रहे हैं कि अभी भी एजुकेशन के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, इनका यही कहना है, सरकारों को और ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं, ये तो बात नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बस पढ़ाई करने की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई के मामले में घर वालों को थोड़ा उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, घर से फ़र्क पड़ता है। घर से फर्क पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए जब बच्चे हैं उनसे बात करना जरूरी। आप बताइए आपका नाम क्या है? पारुल। पारुल। पारुल, आपको क्या लगता है, क्या क्या सिचुएशन है, सही है या फिर कुछ चेंज की जरूरत है? सर, चेंज की ज़रूरत है। क्या बताइए? सर, जैसे सेफ्टी, क्योंकि लड़के घर से बाहर जाती है तो पहले वो बहुत सोच सोच के जाना पड़ता है। फिर कपड़े पहनती है तो उसमें भी सोच के जाना पड़ता है। हाँ। ये सारी चीजें आप बताइए, आप क्या कहेंगे? सर, मेंस को ना एजुकेटेड होना चाहिए। हम्म, वो ना मतलब ऐसे बस किताबों से पढ़ने से नहीं होता, हम्म। उनको थोड़ी मैनर्स भी सिखानी चाहिए। मैनर पुरुषों को सीखने की जरूरत है, और ये पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का आक्रोश भी है, इनकी बातों में एक आक्रोश भी है और एक सलाह भी है। तो सलाह क्यों ना हो, जब देश में बेटियां रेप का शिकार हो रही हैं, और जब देश में बेटियां दहेज हत्या का शिकार हो रही हैं, और ये भी इनका हक है पढ़ना। देखिए ये बहुत अच्छी सुंदर तस्वीर है, क्योंकि इसमें महिलाएं हैं, इसमें बच्चों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें हैं, और इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है कि इनको एक सम्मान का भाव दिया जाए। और ये भी कि देखिए आसमान तक झंडे गाड़ रही हैं महिलाएं। और मैं जब बात भारत की करता हूं तो भारत तो पुराने समय से ही महिलाओं की रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। और लेकिन सवाल इस बात का है कि जो तस्वीर है उसमें इतना धुंधलापन क्यों है, तस्वीर में इतनी दाग क्यों है? क्योंकि ये सवाल इसलिए है, कल महिला दिवस आज है, और हम महिलाओं की बात जानना चाहते हैं, लड़कियों की बात जानना चाहते हैं, और देश और समाज की जो सरकारें हैं वो क्या सोच रही हैं, उनके पास कोई विजन है या नहीं है, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चों ने कहा था बात करने के लिए, आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं? सर, जैसे राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस हो जाती हैं गर्ल्स की, उन्हें एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और एटलीस्ट 50% से ज़्यादा लिटरेट वुमेन हैं अभी भी राजस्थान में, और चाइल्ड मैरिजेस होती है, फोर्स मैरिजेस होती हैं वहाँ पे, कोई भी गर्ल्स की पर्सपेक्टिव नहीं देखे जाते। बिल्कुल, ताली बजाइए, बहुत अच्छा इशू जनरेट किया। आप बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि रही बात एजुकेशन की, तो लड़कियां ये देखती है कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी क्या, हम उनको कैसे आंसर करेंगे। तो मेन क्वेश्चन उनका ये भी होता है कि हाँ, वो एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जा रही हैं, तो वो क्या फेस करेंगे, उनको क्या बोलेंगे। बिल्कुल, ये सवाल भी बहुत वाजिब है। लेकिन मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि हमारी आधी जिंदगी सिर्फ इस बात पे खत्म हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम है कहना, वो कहते रहेंगे। हमें तो आगे बढ़ना है, इस देश को आगे बढ़ाना है और खुद को साबित करना है, और हमें तमाम सारी प्रतिभाएं हैं। लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है, और ये रिजल्ट बताता है कि नहीं बताता? तालियों से बताइए आप लोग, रिजल्ट बताता है। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहेंगी? लोगों की बात तो मतलब लोग बोलते ही रहते हैं, बट हमें अपना थोड़ा सेफ्टी का भी कंसर्न रहता है। लाइक हम कॉलेज के लिए भी आते हैं तो हमारे पेरेंट्स को बहुत टेंशन होती है जब हम आ रहे होते हैं कि कहाँ पहुँचे, कब तक आओगे। और अभी हमारी टाइमिंग्स भी थोड़ी लेट हो गई हैं, तो ऑफ कोर्स वापस जाते हुए भी थोड़ा डर लगता है कि लोग कैसे हैं। ठीक है, ये एक इशू है सुरक्षा का। आपको भी लगता है ऐसा है? इली से बात करिए। आई एग्री, मतलब रात के टाइम पे अगर लेट होता है तो वही सेफ्टी का इशू रहता है। दिल्ली तो भी सेफ नहीं है? हाँ जी। आप भी दीजिए। मेरे हिसाब से सेफ्टी कंसर्न तभी तक है जब तक हम अपने जो हमारे मतलब भाई हैं या जो हमारी जो माँ बाप हैं अपने बेटों को जब तक नहीं सिखाएंगे कि अगर राह चलती लड़की चल रही है तो आप उन्हें, अगर राह चलती कोई लड़की चल रही है, अगर आप उन्हें ऐसे घूरेंगे, वो देख के ही इनसिक्योर और देख के ही वो गलत फील करती है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो जाएगा। वो कॉल करती है घर वालों को कि मम्मी कोई पीछा कर रहा है। एक डर बैठा हुआ है लड़कियों में। जब तक अपने बच्चों को आप नहीं सिखाओगे कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, उनको इक्वालिटी दो, तब तक कुछ नहीं बदलेगा हमारे समाज में। सुरक्षित नहीं है सर, सिक्योर की बात है तो सर जैसे इसने बोला वो सही बोला है इसने कि अगर हम जैसे घर जाते तो घर वालों को मतलब अगर घर से बाहर निकलते हैं तो घर वालों को टेंशन रहती है कि कब तक घर पहुंचेंगे,
सारी लोकेशन वगैरह भी हमसे मांगी जाती है। तो जैसे इसने बोला कि हमें अपने घर के जो सारे मर्द वगैरह, भाई वगैरह सबको सिखाना चाहिए कि फीमेल्स वगैरह की रिस्पेक्ट करें। चलिए इनको बस ये लीजिए, और आप भी बताइए, आप अपने घर के लोगों को सिखाती हैं कि बाहर रिस्पेक्ट करना चाहिए? आप ही से शुरू करते हैं। यस सर। सिखाती हैं आप? चलिए आप बगल में दीजिए, आप सिखाते हैं? यस मैं क्या अपने सिखाते हैं अपने आप? भाई को सिखाती हूँ कि हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और तो वो इस चीज़ को समझता भी है और वो करता भी है। तो बिल्कुल दीजिए। ये ताली इसलिए भी है क्योंकि इस चीज की सबसे जो जरूरी शुरुआत है वो घर से होती। कहते हैं ना, बच्चा नागरिकता का प्रथम पाठ अपनी माता के चुंबन और पिता के दुलार में सीखता है। तो सबसे पहले अपना घर ठीक करने की जरूरत है। लेकिन इससे, इन बातचीत से साफ जाहिर होता है कि लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं। क्या दिल्ली में ऐसा माहौल नहीं है कि सुरक्षित है महिलाएं, लड़कियां? क्योंकि ये सवाल आप कागज पर नहीं देख सकते, आप इनके चेहरों पर देख सकते हैं, इनके शब्दों में देख सकते हैं, इनके इमोशन में देख सकते हैं। और यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं कि जमीनी हालात जो है सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकारों को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको करना चाहिए। मैम आप बताइए, आप बहुत खामोश दिखाई दे रही हैं, कुछ तो बोलिए। सर मेरा आंसर ये है इस चीज़ पे कि बार बार मैंने नोटिस किया स्टूडेंट्स को सभी सुरक्षा के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एजुकेशन साथ साथ चल रही है बट सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इस अगर सुरक्षा होगी तो एजुकेशन भी साथ साथ ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ब्रेव स्टूडेंट्स हैं और इंटेलिजेंट भी हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो दिल्ली में बार बार सुरक्षा का इशू क्यों आता है? और भी ऐसी सिटीज़ हैं जैसे मुंबई है, वहाँ के लिए बोला जाता है कि सेफ है, बेटर देन दिल्ली है। तो वहाँ पे ऐसा क्या है? ताली, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो पुलिस को देखना पड़ेगा, तुलना तो होगी। और लेकिन दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड की पुलिस से की जाती है। यानी दिल्ली पुलिस भी पेशेवर है, मगर ये चिंता की लकीरें, इनके माथे पर जो चिंता है, जो इनके घरों से बाहर निकलने पर आती हैं, वो साफ जाहिर करती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ सामान्य नहीं है। तो इस महिला दिवस पर पुलिस से भी अपील है कि इस वीडियो को जरूर देखें और महसूस करें कि जिनके घर की बच्चियां बाहर निकलती हैं, उनके माथे पर क्यों चिंता की लकीरें हैं, और वो बच्चियां जो घर से बाहर जा रही हैं, उनके भी माथे पर क्यों चिंता की लकीरें हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के अलावा ऐसा नहीं है। बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारी बच्चियों ने नाम किया इस देश का, भारत ही नहीं बाहर में भी काम कर रही हैं। आप लोगों से अगर पूछूं, मैं बात करूं कि क्या जो बच्चे मेहनत करके आगे बढ़े हैं वो एक उदाहरण है? जी बेशक, वो एक उदाहरण है। और वो और युवा पीढ़ी जैसे छोटे बच्चे हो गए जो रोल मॉडल्स मानते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को, बिजनेस वुमेन्स को, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कुमार मंगलम बिरला जी की बेटी अनन्या बिरला, उनको आइडियल मानते हैं हम, क्योंकि शी इज़ अ यंग लेडी। वो अपने बिजनेस को, अपने फादर की लेगेसी को इतने स्ट्रांगली कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं विद अ बोल्डनेस ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम यंग वुमेन्स के लिए और हम एस्पायरिंग जर्नलिस्ट के लिए भी, कि हम उनसे कुछ सीखें एंड उतनी ब्रेवनेस के साथ आगे बढ़े। क्योंकि सेफ्टी, सुरक्षा, एजुकेशन, हमने सबकी बात कर ली, सब अपनी जगह ठीक है, बट लेकिन आगे बढ़ना ही आगे होगा, बढ़ना ही आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए रास्ता देखना ही होगा, क्योंकि मुश्किल हालात में भी अगर आगे बढ़ते हैं तो यही तो तस्वीर है भारत की। और तमाम सारी महिलाएं, आप देखें, महिलाएं भारत में एक से बढ़कर एक काम कर रही हैं। दूर दराज के कोने में, इलाके में जाकर के देखिए तो कुछ महिलाएं पेड़ों के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं, कुछ पानी बचाने के लिए कर रही हैं। तो देश में हर किसी का योगदान है, और इस देश की तो कल्पना चावला है, उसके लिए तो ताली बनती है। ठीक है कि नहीं? आप भी बताइए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कि मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कल्चर वगैरह के बारे में जैसे हम लोग बात करते हैं या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हम पे क्वेश्चन किया जाता है कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। और कल्चर के लिए भी कि आप अपने कल्चर को बचा नहीं रहे हो, आप अपने कल्चर को पीछे छोड़ रहे हो, तो ये सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी लेगेसी। थोड़ी है। हाँ। ठीक है, ठीक बात है। आप बताइए। सर मेरा ऐसे कोई ओपिनियन नहीं है, बट लाइक जैसे भी हम ऐसे इस टॉपिक पे स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादातर मेल्स जो है अपने आप को डिफेंड करने लग जाएंगे कि मतलब कि तुम लोग मतलब सोच का संकट है, सोच का संकट यहाँ कुछ और जब गहराएगा, देखना यह मुल्क मेरी बात को दोहराएगा। तो जाहिर सी बात है कि सोच बदलने की जरूरत है। सिर्फ बच्चियों की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, बच्चों को भी सिखाने की जरूरत है। और जब महिला दिवस की बात करेंगे तो सम्मान है, रिस्पेक्ट है इन सब के लिए, और सल्यूट है, क्योंकि इसमें से ये जो बेटियां हैं,
कुछ न कुछ जरूर बनेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी, देश के लिए काम कर रही हैं और देश के योगदान में इन सबका योगदान होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल फ्रेम हो चुकी है और इनमें से बहुत सारे बच्चे जो देश के लिए सपने देख रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे, मुश्किल हालातों में भी बढ़ेंगे, लेकिन सरकारों को ध्यान देना होगा, पुलिस को ध्यान देना होगा कि सुगम रास्ता बनाएं, इनको आगे बढ़ने का अवसर दें ताकि इनको बहुत आसानी से, क्योंकि कई मोर्चे पर लड़ती हैं लड़कियां, इनके मन में चिंताएं हैं और किताब की भी चिंता है, पढ़ाई की भी चिंता है, माँ बाप की भी चिंता है और इसके अलावा सुरक्षा की चिंता है। आप आखिर में बात कर लेते हैं, ये बताइए, दिल्ली की बात कर रहे हैं लेकिन दूर दराज की बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो विषम परिस्थितियों में भी काम करके आगे बढ़ रही हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर महिलाएं हर जगह पर इक्वल मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो आगे जाती हैं। दिल्ली की भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हम ग्लोबली भी देखें तो जो स्केल है वो बहुत ऊपर गया है महिलाओं का। हर फील्ड में कंपटीशन compete कर रही हैं मेन के साथ। तो अल्टीमेटली यही है कि बहुत आगे तो गई हैं ग्लोबली। देखें इंडिया का, देखें सुनीता विलियम्स का, आपने कल्पना चावला का एग्जाम्पल लिया, सुनीता विलियम्स का भी हम देख रहे हैं अभी। तो हर फील्ड में आगे गई हैं, बट ये हमें स्टॉप यहाँ पे नहीं करना है, हमें और आगे बढ़ना। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हम औरतें, सबसे अच्छी भगवान ने जो हमें चीज दी है दैट इज एक्सेप्टेंस। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये चीजें हैं, इन्हें हमें साथ लेके चलना है, इनकी विपरीत नहीं जाना है। लेट्स टेक द फैमिली टुगेदर, लेट्स टेक द कंट्री टुगेदर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है। और देखिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में और एक आखिरी सवाल फटाफट पूछ लेते हैं बच्चों से, क्या कहना चाह रही हैं आप बहुत देर से? सर कुछ नहीं वैसे तो, बट लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज की डेट में भी गर्ल्स को और बॉयज़ को कंपेयर करा जाता है कि वो ज़्यादा अच्छे हैं, बट मेरे हिसाब से तो नहीं है। मैं घर की लड़की हूँ और मैं तो चाहूँगी, मैं और मेरे घर वाले भी यही मानते हैं कि मैं ही घर का बेटा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, अच्छे घर, अच्छी बात है। आप बताइए क्या करेंगे? सर मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सोच की। सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ कि एक महिला है, वो पढ़ी लिखी है, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं और साइड बाय साइड वो एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रही हैं, पर उनसे सवाल पूछा जाता है कैसे मैनेज करोगी। उनसे ये सवाल मत कीजिए अगर आप ये सवाल अपने बेटों से नहीं कर सकते क्या हैं। बात है, बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही बोला इन स्टूडेंट ने कि ये हमें सिर्फ एक लड़की से ही नहीं पूछना है। आजकल लड़कियां घर और बाहर दोनों बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से संभाल रही हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक फीमेल की नहीं है, घर में या सोसाइटी में, है ना। ये दोनों की इक्वल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लड़के और लड़कियों दोनों को मिलकर निभानी चाहिए। तभी हमारा भारतवर्ष एक सुरक्षित भारतवर्ष और एक अच्छा सुखद भारतवर्ष बन पाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं तो मन प्रसन्न होता है। आप बताइए, 2-3 बच्चे हैं जिनसे बात नहीं हुई, आप बताइए कुछ कहना चाह रही हैं? मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे सारे यहाँ पे कह रहे हैं कि सुरक्षा को देखा जा रहा है, सुरक्षा बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुरक्षा लड़कियों की ही जिम्मेदारी है। आज भी अगर हमारे घर वाले हमें कहीं बाहर भेजते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर लड़का कोई साथ है तो हमारी लड़की सेफ है, बट ऐसा नहीं है। निर्भया को देखें अगर हम, तो उसके साथ में भी एक लड़का था, पर वो फिर भी सेफ नहीं थी। सेफ्टी एक बड़ा इशू है, आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक लड़का साथ में हो तभी लड़की सुरक्षित हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। पर हमें देखना चाहिए कि भाई दोनों सेफ रहें, मतलब सेफ रहे, एक बड़ा इशू है। आप बताइए क्या कहेंगे? सर आज के टाइम में तो हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। सबने सुना है कि मतलब किसी के चाचा ने, किसी के घर में भी हम सेफ नहीं है। कई बार घर वाले ही लड़कियों के साथ कुछ कर देते हैं। तो आज के टाइम में हम अपने साथ वालों पे भी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए संकट बड़ा है और जब ये बच्ची कह रही है कि तमाम सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं देश भर में जिनमें अपने ही रिश्तेदार, अपने ही लोग गलत व्यवहार के चलते जिंदगी खराब कर देते हैं बच्चियों की, तो ये भी सवाल है कि क्या हम सुधरे हैं? पुलिस पर सवाल उठाते हैं हम, सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या खुद के कैरेक्टर पर हम सवाल उठाएंगे? हम कब सुधरेंगे? ये बहुत जरूरी है। तो इस संकल्प के साथ हम यहां से निकलेंगे कि तस्वीर बदलेगी, और तस्वीर तो वैसे भी बहुत अच्छी है। ये बेटियां, ये जो महिलाएं हैं बहुत अच्छा काम करेंगी, काम कर रही हैं। दिल्ली बदल रही है, देश बदल रहा है और महिलाओं की इसकी भागीदारी बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि महिला दिवस पर तमाम सारी देश भर की महिलाओं को मेरा सल्यूट है, नमन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस पर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए।